राधे राधे सभी को। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निर्जला एकादशी पे कैसे पूजा करती हूँ ये आपको दिखाती हूँ, आप देखिए आगे। सबसे पहले मैंने कान्हा जी के कपड़े उतारे और कान्हा जी को हम स्नान कराएंगे। दोनों कान्हा जी को मैंने उसमें बिठा दिया है, कपड़े उतार रही हूँ और इनको कपड़े उतार के अब नहलाने के लिए बिठा दिए। ये देखिए अब ये दोनों, गर्मी बहुत है तो मैं ये देख रही हूँ कि भैया कान्हा जी भी नहा लें। उनका सिंहासन तैयार कर दिया है कि नहाते के साथ ही वो आराम से अपने सिंहासन पर बैठ जाए। अब उसके बाद में अब हमारी कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले मैंने शहद से कान्हा जी को स्नान कराया। शहद के बाद में अच्छे से रगड़ दिया है शहद को। फिर उसके बाद में दही से स्नान कराएंगे। दही से स्नान करा दिया। फिर उसके बाद कच्चे दूध में ही मैंने गंगा जल मिला दिया था। पंचामृत से स्नान कराते हैं तो वो कान्हा जी को स्नान करा दिया है। अब उसके बाद में लास्ट में जल से शुद्ध करके स्नान करा दिए। और गर्मी के कारण ना अब बड़ी दिक्कत हो रही है तो इसलिए मैं कान्हा जी के भी कॉटन के कपड़े लेके आ गई हूँ कि जिससे कि उनको भी कोई परेशानी ना हो और लड्डू गोपाल मस्ती से अपने कपड़े पहने और खुश रहे। अब ये पहना के कपड़े, अब उनको शुरू हो गई कपड़े पहनाने लेके और आराम से दोनों को कपड़े पहनाए। फिर उसके बाद में पूजा पाठ शुरू करी जाएगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। माला पहनाई, श्रृंगार किया पूरा, मुकुटी पहनाई, जो बांसुरी रखी, कान्हा जी का जो श्रृंगार का सामान है वो सब उन्हें पहनाने के बाद में दोनों को मैंने विराजमान कर दिया। उसके बाद में आगे के लिए अब मैं दूसरे वालों को भी पहना रही हूँ। दोनों को पहनाने के बाद में ये बैठ गए आराम से। अब हम आगे करेंगे अपनी पूजा पाठ। अब सब कान्हा जी को हो गया स्नान। अब हम करेंगे। अब सबसे पहले हम भगवान को माला पहनाएंगे। कान्हा जी बहुत छोटे छोटे हैं तो उनको हम गुलाब के फूल और गेंदे के फूल चढ़ाएंगे। एक इधर भी चढ़ा देंगे, दूसरी माला माँ लक्ष्मी के लिए चढ़ा दिए। बाकी देवताओं को जितने हमारे पास रखे हों सबको फूल चढ़ाए। कि लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाए, माता रानी को कमल का फूल चढ़ाए। तरह पूजा करने के बाद में सारी चीज़ें अच्छे से सजा सुजू दी है। अब हम करेंगे आगे सब। अब छिटे लगा के तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद में सब देवी देवताओं को पूजा पाठ की, सबको, कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को, फिर अपने माथे पर तिलक लगाए। फिर पानी से भरा हुआ कलश रख दिया। कलश के बाद में फिर उस पर सातिया बना दिया। आज पीला सातिया बनाया है। पीले सातिये का तो महत्व है, विष्णु भगवान को पीला रंग बहुत प्यारा है तो इसलिए। और अभी थाली कटोरी में सीजन में जो फल चढ़ रहे हैं वो चढ़ा दिए। अब ये सोचा इतना बड़ा चढ़ाऊँगी तो कुछ भी नहीं दिखेगा तो इसको मैंने कलश के ऊपर रख दिया। कलश के ऊपर रखने के बाद में अब दिया बाती जोड़ने की तैयारी कर रही हूँ। दिया बाती जोड़कर ये दिया जुड़ गया है, दिया जला दिया। उसके बाद धूप बत्ती जलाई। धूप बत्ती जलाने के बाद में अब हम करेंगे कथा। भीमसेन एकादशी है तो इसलिए आजकल आपको पता ही है मोबाइलों में सब मिल जाता है तो मोबाइल से मैंने कथा पढ़ी। कथा पूरी सुनाती तो हो गया काम। सारी वीडियो आप लोग भाग जाते, कोई भी नहीं देखता। उसके बाद में आगे देखो, कथा करने के बाद में, भीम जी की कथा सुनाने के बाद में फिर मैंने अपने कथा ख़त्म की। उसके बाद आरती शुरू कर दी। आरती महादेव पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिनी मोर न दूजा, स्वामी बिनी मोर न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, जय विकारी विकाओ, आप हरो देवा, क्षण में दूर करे, स्वामी क्षण में दूर करे, जो रावे बल पावे। टीवी मैंने आपको कुछ टुकड़ों में सुना दिया। अब उसके बाद में अब हम, आज बड़ा मंगलवार है तो हनुमान बाबा के आगे भी दिया जलाएंगे और बूंदी का प्रसाद रखेंगे। वैसे तो हर मंगलवार को हम शाम को करते हैं पर आज जब पूजा पाठ की थी तो आज मंगलवार के दिन भी बड़े मंगलवार की पूजा कर दी। बजरंगबली को भोग लगा दिया, विष्णु भगवान को भोग लगा दिया। उसके बाद में बजरंगबली की मैंने आरती की
अब आरती को आप सुनिए कुछ टुकड़ों में, उसके बाद में हमारी वीडियो समापन की तरफ चल देगी। देवी राधुनाथ पटाए लंका जाई सिया सुदिलाए लंका सो समुद्र सिखाई जत पवन सुतवार न लाई लक्ष्मण मूर्ति पड़े सकारे आन संजीवनी प्राण उबारे कटी पताल तोरी चमकारे अहि रावण की भुजा उखाई भुजा संत जनतार तोर मन मोरिया आरती गावे जय 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 हनुमान उचारे कंचन लोक पूर्ण छाई आरती करती अंजन माई जो हनुमान जी की आरती गावे वसी वैकुंठ परम पद पावे जय बजरंग बली।